हो जाने के कारण तृषा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। उसी समय शुभ का कॉल आ गया। कॉल रिसीव करते ही शुभ ने कहा, ठीक से पहुंच गए त्रिशु? तृषा ने कहा, शुभ ने कहा, क्या हुआ, इतना लो साउंड क्यों कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? तृषा ने कहा, हाँ हम ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। तृषा शुभ को सब कुछ बताती है। शुभ हैरान होते हुए कहता है, व्हाट? मुंबई पहुंचते ही तूने इतना बड़ा कांड कर दिया? तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, मेरे पास एक्स्ट्रा फाइल है, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर देता हूँ। ये सुनते ही तृषा के चेहरे पर खुशी आ गई। वो चहकते हुए बोली, थैंक यू शुभ, मुझे पता था तुम्हारे पास सोल्यूशन जरूर होगा। कुछ देर बाद ही शुभ का मेल आता है जिसमें होटल का एड्रेस है, ब्लू एंजल होटल। तृषा एड्रेस मिलते ही थोड़ी देर बाद कैब से होटल पहुंचती है और आराम करने लगती है। अगली सुबह मुंबई के टॉप इंडस्ट्रीज में से एक ओबरॉय इंडस्ट्रीज और उसके मालिक है रणविजय ओबरॉय। वो आज अपने ऑफिस में थे। तभी रवि ने उनसे कहा, सर आज आपकी मीटिंग 10 बजे ब्लू एंजल होटल में है। रणविजय ने कहा, 9:30 बज गए हैं और तुम मुझे अब बता रहे हो? मुझे देर से पहुंचने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, गाड़ी निकालो। रवि ने कहा, सॉरी सर, मैं आपको। रणविजय ने गुस्से से कहा, शट अप रवि, ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो और गाड़ी निकालो। रवि ने कहा, यस सर। रणविजय और रवि ऑफिस से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ब्लू एंजल होटल के बाहर आकर रुकती है। रणविजय और रवि दोनों होटल में एंटर करते हैं और लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर आते हैं। 3rd फ्लोर के हॉल में मीटिंग होने वाली थी और सब रणविजय का वेट कर रहे थे। रणविजय मीटिंग हॉल में एंटर करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मीटिंग हमें 15 मिनट में खत्म करनी है। ये सुनते ही मीटिंग के लिए बैठे एक मेंबर राजेश ने कहा, व्हाट? 15 मिनट में? ये इम्पॉसिबल है। रणविजय ने कहा, ओके देन मीटिंग कैंसिल करते हैं। रणविजय का फोन बजता है और वो फोन लेकर बाहर निकल आता है। तभी राजेश ने रवि से पूछा, रणविजय का मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? रवि ने कहा, सर आप प्लीज मीटिंग 15 मिनट में खत्म कीजिए। तब राजेश ने हाँ में सर हिला दिया। वहीं रणविजय कॉल रिसीव करता इससे पहले ही उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। लड़की ने स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट्स पहना हुआ है, खुले बिखरे हुए बाल, ऐसा लग रहा था अभी सो के उठी है। वो दरवाजे पर खड़ी अपनी होटल स्टाफ से कॉफी लेती है और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। रणविजय उसका आधा चेहरा ही देख पाता है, आधा चेहरा बालों से ढका होने के कारण नहीं देख पाता। रणविजय अब भी उस बंद दरवाजे को देख ही रहा था। उसे उस लड़की का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। रणविजय ने खुद से कहा, कहीं तो देखा है इसे, पर कहाँ? कहीं ये वही एयरपोर्ट वाली लड़की तो नहीं? तभी वहां रवि आ जाता है। रणविजय कहता है, एयरपोर्ट वाली लड़की का पता किया? रवि बोला, सॉरी सर, अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मेरे आदमी लगे हुए हैं। रणविजय ने गुस्से में कहा, एक लड़की के बारे में पता करने में इतना समय लग रहा है? मुझे 2 दिन के भीतर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे टेबल पर मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो मीटिंग में चला गया। लेकिन अब 15 मिनट में खत्म होने वाली मीटिंग पिछले 2 घंटे से चल रही थी। 2 घंटे से रणविजय की नजरें मीटिंग हॉल के सामने वाले कमरे पर ही थी जिसमें उस लड़की ने एंटर किया था। लेकिन अफसोस कि 2 घंटे में एक बार भी रूम का दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार मीटिंग ओवर करके रणविजय मीटिंग से बाहर निकल गया। रणविजय के इस बिहेवियर से सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी में कोई सवाल करने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। रणविजय और रवि दोनों कुछ ही देर में ओबरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंचते हैं। रणविजय अपने कैबिन में बैठा फाइल्स चेक कर रहा है। तभी उसकी नजर एक लाल रंग के फाइल पर पड़ती है जो बाकी सभी फाइल से थोड़ी डिफरेंट है, जिस पर लिखा है वुड बी ग्रेट फैशन डिजाइनर। रणविजय उस फाइल को खोलकर देखने लगता है।
रणविजय ने खुद से कहा, इसमें तो किसी सेमिनार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसकी और यहाँ कैसे? फाइल के लास्ट पेज में एक बायोडेटा है जिस पर त्रिशा भारद्वाज का नाम लिखा था। रणविजय नाम पढ़कर खुद से कहता है, त्रिशा, नाइस नेम, बट बिना इस फाइल के काफी प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। कोई अपने काम को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? तभी वहां रवि आ जाता है। उसने कहा, सर, कुलजीत सर ने कल से सेमिनार में जो कैंडिडेट हैं उनके नाम और फोटोज की लिस्ट भेजी है और कहा है कि आप किसी को भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। रणविजय ने कहा, उनसे कह दो कि मैं कल सेमिनार में ही कैंडिडेट सिलेक्ट कर लूंगा। रवि ने कहा, ओके सर। दूसरी तरफ त्रिशा सेमिनार से रिलेटेड एक मीटिंग के लिए ताज होटल में मिस्टर जोशी से मिलने पहुंची। त्रिशा ने जोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो सर। जोशी ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस त्रिशा, नाइस टू मीट यू, प्लीज हैव अ सीट। जोशी ने कहा, मिस त्रिशा, आप मुंबई में कहाँ रुकी है? आई मीन, आपके किसी रिलेटिव के यहाँ या फिर किसी होटल में? त्रिशा ने कहा, होटल, हम ब्लू एंजल होटल में रुके हैं। जोशी ने कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, कल का सेमिनार भी ब्लू एंजल होटल में ही है। अब तो आपको सेमिनार में पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाय द वे, आप कौन से फ्लोर में हैं मिस त्रिशा? त्रिशा ने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जोशी ने कहा, मैं सोच रहा था कि कल आपको आपके रूम से ही पिक कर लूं। वो क्या है ना, होटल काफी बड़ा है और सेमिनार टॉप फ्लोर पर है, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। त्रिशा ने कहा, ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं सर, हम खुद आ जाएंगे। जोशी ने कहा, मिस त्रिशा, मेरा नाम विक्की है। अगर आप मुझे सर की बजाय विक्की कहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। त्रिशा ने कहा, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, हम चलते हैं। विक्की ने कहा, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। त्रिशा ने कहा, नो थैंक्स, हम खुद चले जाएंगे। विक्की ने खुद से कहा, विक्की जोशी को मना कर दिया, कुछ तो बात है इस लड़की में। दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में रणविजय की दादी माँ शोभा रणविजय का इंतजार कर रही है। शामू काका और रामू काका इस घर के पुराने और वफादार नौकर हैं। इतने बड़े ओबरॉय मेंशन में रहने वाले गिनती के कुछ ही लोग हैं। तभी घर की घंटी बजती है। शोभा ने कहा, लगता है रणविजय आ गया। रामू ने कहा, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। रामू दरवाजा खोलता है। शोभा ने कहा, आ गया तू, कितनी देर लगा दी आज। रणविजय ने कहा, अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं दादी, इतनी भी देर नहीं हुई है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप डिनर लगाइए रामू काका। इतना कहकर रणविजय अपने रूम में चला जाता है। रामू खाना लगाता है। शोभा डाइनिंग टेबल पर बैठी रणविजय का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में रणविजय नीचे आता है। दादी माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठा देख रणविजय दादी माँ से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, डिनर के लिए मेरा इंतजार मत कीजिए, लेकिन आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं है। शोभा ने कहा, क्यों मानूं मैं तेरी बात? हाँ, सुबह का नाश्ता तू घर पर करता नहीं, एक बार घर से निकलने के बाद पूरे दिन तेरा कोई अता पता नहीं रहता, तो क्या रात का खाना भी मैं अपने पोते के साथ ना खाऊं? रणविजय ने कहा, दादी माँ, आप तो ऐसे शिकायत कर रही है जैसे घर से निकलने के बाद मैं पूरा दिन अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता हूँ और आपको टाइम नहीं दे पाता। शोभा ने कहा, अगर ऐसा वाकई में होता तब तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं होती बेटा। रणविजय ने दादी माँ की बात को इग्नोर करते हुए कहा, खाने के समय ज्यादा बात नहीं करते दादी माँ, शांति से खाना खाइए। शोभा ने कहा, दूसरी तरफ अगली सुबह ब्लू एंजल होटल में सेमिनार शुरू होने का टाइम हो गया था। लोग धीरे धीरे करके वहां पहुंच रहे थे। तभी वहां रणविजय के अंकल कुलजीत जोशी पहुंचे और उन्होंने हाथ में माइक थामते हुए कहा, गाइज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हर साल की तरह इस साल भी
सेमिनार टॉप 10 फैशन डिजाइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए आयोजित किया गया है। इस बार भी मुंबई के 10 फैशन डिजाइनर कंपनी इन टॉप 10 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज इस बार अपना कैंडिडेट सबसे लास्ट में सिलेक्ट करेंगी। सबको यही शिकायत होती है कि रणविजय ओबरॉय बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट करने का मौका नहीं देते। सो गाइस, इस बार आप सबके पास ये मौका भी है और आज की शाम भी। एंजॉय द पार्टी। वहीं तृषा भी अब सेमिनार के लिए रेडी हो रही थी। उसने रेड कलर का स्लीवलेस इवनिंग गाउन पहना था और बालों का बन बनाया था। उसने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक और पैरों में हाई हील्स पहने थे। कुछ देर बाद तृषा अपने रूम से बाहर निकलती है और टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ती है। लिफ्ट में एंटर करने के कुछ देर बाद तृषा को याद आता है कि वो अपना फोन रूम में ही भूल आई है, लेकिन तब तक लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंच गई थी। वो वापस से थर्ड फ्लोर के लिए बटन प्रेस करती है, लेकिन तभी एक लड़की हड़बड़ी में आकर फर्स्ट फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर देती है। लड़की को इतनी हड़बड़ी में देखकर तृषा उससे कुछ नहीं कह पाती। लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। उसी समय रणविजय की गाड़ी होटल के बाहर रुकती है। आज भी उसने ब्लैक सूट बूट और हमेशा की तरह ब्लैक गॉगल्स पहने हुए है। रणविजय होटल में एंटर करते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ता है और लिफ्ट खुलने का वेट कर रहा है। लिफ्ट खुलते ही रणविजय अंदर आता है और टॉप फ्लोर के लिए बटन प्रेस करने ही वाला होता है कि उसके बटन प्रेस करने के पहले तृषा थर्ड फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर देती है। तृषा और रणविजय दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। तृषा ने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए कहा, हम बस 2 मिनट में आते हैं। वो जल्दी से रूम का दरवाजा खोलती है और अपना फोन लेकर वापस दरवाजा बंद करके अपनी ड्रेस को संभालते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ती है। रणविजय ने तृषा को उसी रूम से बाहर आता देखा और मन में कहा, ये तो सच में वही एयरपोर्ट वाली लड़की है। तृषा लिफ्ट में एंटर करती है और टॉप फ्लोर के लिए बटन प्रेस करती है। रणविजय अब भी उसी को देख रहा है। तृषा के हील्स गाउन में फंस जाते हैं और वो गिरने लगती है, पर रणविजय उसका हाथ थाम लेता है। रणविजय ने कहा, संभाल के। इसके बाद जैसे ही तृषा ने रणविजय की ओर देखा, चौंकते हुए कहा, तुम छोड़ो हमारा हाथ। लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तृषा बाहर निकल जाती है और रणविजय भी। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और तृषा का गाउन उसमें फंस जाता है। रणविजय दूर खड़ा फोन पर बात कर रहा है, लेकिन उसकी नजर तृषा पर ही है। तृषा गुस्से से गाउन को खींचने लगती है। तभी रणविजय उसके पास आकर कहता है, ऐसे खींचने से फट जाएगा। रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है, रुको, लिफ्ट खुलते ही निकल जाएगा, तब तक यहीं खड़ी रहो। तृषा तुरंत अपना हाथ झटकती है और गुस्से से कहती है, एक बार में बात आपको समझ में नहीं आती क्या? क्या जताना चाहते हैं आप? रणविजय कुछ नहीं कहता है, बस गुस्से से उसे घूरकर सेमिनार हॉल के अंदर चला जाता है। क्या तृषा और रणविजय की ये तकरार जारी रहेगी या हो जाएगा दोनों को प्यार? क्या रणविजय तृषा से लेगा अपनी बेइज्जती का बदला? जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत।